लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। ये तो विधि का विधान है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इट्स कॉल्ड फेट। इट्स कॉल्ड फेट। जैसे कुछ हुआ है, फिर हम कह रहे हैं अरे तो कुछ नहीं, ये तो विधि का विधान है। इट्स कॉल्ड फेट। फेट कहते हैं इसे। एक इडियम है इंग्लिश में जो यहाँ पर इक्विवेलेंट है, इस सिचुएशन से इक्विवेलेंट है, वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। मतलब ऐसा ही होता है, यही है, यही तो है विधि का विधान। इस बात के लिए हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं। तुम मुझ पे उंगली क्यों उठा रहे हो? कुछ बिगड़ जाए तो सब मुझ पे उंगली उठाते हैं। किसी पर उंगली उठाना यानी उस पर दोष लगाना, उसी पर ब्लेम पुट करना। इंग्लिश में कह सकते हैं Why are you pointing the finger at me? मैंने लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया, बल्कि इंग्लिश में भी एक इडियम होता है to point the finger at someone means to blame someone. Why are you pointing the finger at me? कुछ बिगड़ जाए तो सब मुझ पे उंगली उठाते हैं। उंगली उठाते हैं प्रेजेंट टेंस। Everyone points the finger at me if something goes wrong. अगर कुछ भी हो जाए, Everyone points the finger at me if something goes wrong. यहाँ जैसे मर्जी वैसे रहो, जैसे मर्जी वैसे रहो, जैसे चाहो वैसे खाना बनाओ, जैसे मर्जी वैसे खाओ, जैसे मर्जी वैसे करो, जैसे जिस तरह से चाहो वैसे करो। इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? स्टे हेयर हाउएवर यू लाइक। स्टे हेयर हाउएवर। हाउएवर का मतलब जैसे चाहो, जैसे भी। स्टे हेयर हाउएवर यू लाइक। जैसे चाहो वैसे खाना बनाओ। कुक हाउएवर यू लाइक। Cook however you like. Eat however you like. जैसे मर्जी वैसे खाओ। उनका बेटा तो बड़ा बिगड़ैल है, बहुत ही बिगड़ैल है, वो बिगड़ैल बच्चा है। Their son is a spoiled brat. Their son is a spoiled brat. Brat हम कहते हैं बिगड़े हुए बच्चे को। So their son is a, तो हम इस तरह से बोलते हैं spoiled brat। बिगड़ा हुआ है एकदम वो बच्चा, बिगड़ैल है, एकदम बिगड़ैल बच्चा है वो। तुम इतने बिगड़ैल क्यों होते जा रहे हो? क्यों होते जा रहे हो इतने बिगड़ैल? Why are you becoming a spoiled brat? Why are you becoming a spoiled brat? या हम कह सकते हैं Why are you turning into a spoiled brat? Why are you turning into a spoiled brat? वो मेरे आगे पीछे मंडराता रहता है। He keeps hovering around me. He keeps hovering around me. Hover around someone. किसी के आगे पीछे फिरना, आगे पीछे मंडराना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है he keep में s। He keeps hovering around me. मेरे आगे पीछे मंडराना बंद करो। Stop doing something. Stop hovering around me. Stop hovering around me. मेरे आगे पीछे फिरना, आगे पीछे मंडराना बंद करो। आप किसके साथ वहाँ जा रहे हो? Who are you going there with? Who are you going there with? इस तरीके से आप with preposition को सेंटेंस के एंड में पुट कर सकते हैं। Who are you going there with? जैसे आप इस सेंटेंस में देखिए, आप सब्जियां किससे काटोगे, यानी किस टूल का यूज करोगे सब्जियां काटने के लिए? What will you cut the vegetables with? What will you cut the vegetables with? यानी किससे काटोगे। जब हम किसी चीज का यूज एज अ टूल कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उसके साथ हम with preposition का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे किया है What will you cut the vegetables with? अपना फोन निकालो और उसे फोन लगाओ। फोन निकालो और उसे फोन लगाओ। सिंपल सेंटेंस। फोन निकालो, pull out your phone and call him up. Pull out your phone and ring him up. To call someone up or to ring someone up means to phone someone. Pull out your phone or take out your phone and call him up or ring him up. Pull out का एक और मतलब होता है when your car is parked somewhere on one side of the road and now you have started driving it and now you have pulled out your car. If you're driving your car and if you pull out, that means you overtake someone. Or if you pull out your car, you start your car, maybe it was parked or it was not running, or even if it was running, you pull out your car, that means you overtake someone by taking your car ahead of someone, by bringing your car ahead of some other car, somebody else. वो मेरे सामने गाड़ी ले आया. So we can say he pulled out his car in front of me. You can also say he pulled out in front of me. If you just say pull out, it means to pull your car out. He pulled out his car in front of me. अंधेरा होने वाला है. अभी अंधेरा नहीं हुआ है.
These sentences only seem short, but sometimes these baffle people, these confuse people a lot. अंधेरा होने वाला है, It's about to get dark, यानी अंधेरा होने वाला है, It's about to get dark, या फिर हम कह सकते हैं It's about to be dark, It's about to get dark, or It's about to be dark, or It's gonna be dark. अभी अंधेरा नहीं हुआ है, It hasn't got dark yet, It hasn't got dark yet. I really hope that you've liked this video, you've enjoyed watching this video. If you really want to keep improving your English just like this, don't forget to subscribe to this channel if you haven't already. So thank you so much for watching this video. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye-bye.